तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। उसमें से एक खास जो टॉपिक है, ये टॉपिक है पवित्र ट्रिनिटी या होली ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं। ओके? तो ये पवित्र ट्रिनिटी के बारे में क्या-क्या बातें ऐसा है जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रिनिटी शब्द जो हम सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? और दूसरा, क्यों ट्रिनिटी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है? अगर हम इसको स्टडी करते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? अगर हम स्टडी नहीं करते तो क्या नुकसान है हमारा? ओके? ये जो ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन है या जो सिद्धांत है, क्या ये बाइबल पर आधारित है या नहीं? हम इस बात को भी यहाँ पर सीखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ट्रिनिटी का सिद्धांत बाइबल पर आधारित है, तो उसको कैसे साबित करेंगे? या कुछ लोग सवाल पूछेंगे, बहुत सारा उल्टा-सीधा सवाल पूछते हैं, तो उसका कैसे हम जवाब देंगे? और फिर हम ये देखेंगे कि इस सिद्धांत पर विश्वास करने से अंत में क्या लाभ होगा या फिर हमारा जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो ये तमाम बातों को हम सीखेंगे। ट्रिनिटी इसका क्या मतलब है? हम लोग इस बात को आज समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये सुनते-सुनते आपके मन में सवाल आए, तो आप प्लीज़ नोट कीजिएगा और लिख लीजिएगा। आखिरी में आपको सवाल पूछने का मौका ज़रूर हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिनिटी शब्द। ये जो शब्द है ना, एक्चुअली ये पूरा बाइबल में नहीं पाया जाता। पूरा बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो ट्रिनिटी शब्द है, ये एक यूनानी शब्द या हम कहेंगे ग्रीक शब्द से निकल के आया है। ये जो ग्रीक शब्द है ना, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, ट्रियाश। ट्रियाश शब्द से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है कि 3 जन, मतलब 3 जन या 3 बार या 3 व्यक्तित्व, इसका मतलब ये होता है। तो शुरुआती दिनों में, मतलब पहला शताब्दी के बाद कई विचारक हुए, इतिहासकार हुए और बाइबल के से कोट करने वाले बहुत सारे विचारक हुए। उसमें से एक है थियोफिलस, जो एंटियोक का था। उसने 175 ईस्वी में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे हम कहेंगे ट्रियास शब्द पहला बार वहां पर आया। उसके बाद आगे और भी टर्टुलियन नाम का एक व्यक्ति है जो लैटिन में शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रिनिटास। लैटिन में कहेंगे ट्रिनिटास, जिसका मतलब होता है तीन में एकता या तीन व्यक्तित्व में एकता। इसका अर्थ ये है। इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि केवल एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व है। अब ये क्या है, हम इसको यहाँ आगे समझने का कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से। तो इसका परिभाषा क्या है? अगर परिभाषा देखेंगे तो एक तरफ इंग्लिश का हाँ, परिभाषा है, दूसरा हिंदी में है। तो हिंदी में मैं परिभाषा आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, परमेश्वरत्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता। इंग्लिश में ऐसा, द यूनिटी ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट इन द गॉड हेड। इस परिभाषा को हम विस्तार से देखेंगे और अलग-अलग एंगल से देखेंगे। तो आप अपना दिमाग खोलकर बैठिए और पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठिए। परमेश्वर आपको ज़रूर सिखाएगा। ओके? तो एक छोटा-सा दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस समय आप हमसे बातचीत कीजिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को नियंत्रण में लीजिए, ताकि आपकी उपस्थिति हर एक कोई भर जाए और यह सिद्धांत जो बहुत इम्पोर्टेंट है परमेश्वर, ये सिद्धांत हर कोई सीख सके। हर कोई के दिल और दिमाग में बैठ जाए और इससे क्या शिक्षा मिलता है प्रभु, वो भी उनको समझ में आए। जितना मैं सिखा रहा हूँ प्रभु जी, जितना आप मेरे द्वारा से बोल रहे हैं, उससे कहीं अधिक है पवित्र आत्मा, आप उनको सिखाइए। ऐसा प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन। इस क्लास में आप बहुत ध्यान से बैठिए और बीच-बीच में चैट करने के लिए भी तैयार रहिए। चैट मतलब कमेंट में रिप्लाई। क्यों ट्रिनिटी का सिद्धांत को जानना बहुत ज़रूरी है? अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा? क्यों ट्रिनिटी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है? सबसे पहला बात, देखिए, लिंडसेल और वुडब्रिज करके एक व्यक्ति हुए। उन्होंने कहा, जो ट्रिनिटी को पूरी तरह से समझने का कोशिश करेगा, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा, लेकिन जो ट्रिनिटी को नहीं मानेगा, वो अपना आत्मा खो बैठेगा। ऐसा कुछ विचारकों ने ऐसा कहा है। ठीक है? देखिए, जब ट्रिनिटी को आप समझ जाएँगे, इस सिद्धांत को, तो बहुत सारा कल्ट ग्रुप है, उससे आप बच जाएँगे। ये ट्रिनिटी का सिद्धांत को बहुत सारा कल्ट ग्रुप लोग नहीं मानता है। जैसे आपको मैं नाम लेकर के बता देता हूँ, यहोवा विटनेस, वो मानते केवल एक ही परमेश्वर है। और एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ओनली जीसस, केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो कुछ इस तरह के ग्रुप है जो
ट्रिनिटी का सिद्धांत को नहीं मानते, और अभी कई ऐसे ग्रुप आए हैं हाल फिलहाल में। एक्सक्यूज मी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करना। हेलो, आवाज। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अच्छा, अनंता शी वाज कॉलिंग, ओके, एनीवे। सो कई तरह का भरमाने वाला जो कल्ट ग्रुप है उससे हम लोग बच जाएंगे अगर ये ट्रिनिटी का सिद्धांत को हम समझ लेंगे तो। ठीक है, अगर हम ट्रिनिटी का सिद्धांत को स्टडी करें व्यक्तिगत रूप से और उस पर हम विश्वास करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत और कई तरह का सामाजिक समस्याओं का समाधान इसमें हम लोगों को मिलेगा। ओके, सो इसीलिए हमें ट्रिनिटी को स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो क्या ये सिद्धांत बाइबल पर आधारित है? तो भाई साहब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मुझे सबूत दिखाइए। तो चलिए, आपका भी ऐसा सवाल रहा होगा, तो हम आपका सवालों का जवाब यहाँ पर देने का कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार से। बाइबल साफ साफ बताता है, ठीक है, और वो क्या है? केवल एक ही परमेश्वर है और वह 3 व्यक्ति के रूप में है। तीनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तब भी 3 परमेश्वर नहीं, केवल एक ही परमेश्वर है। आप बोलेंगे अच्छा 3 है फिर भी एक कैसे है? हम लोग इसको देखेंगे आगे डिटेल में। तो ये जो ट्रिनिटी शब्द है, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन बाइबल पर आधारित है। ट्रिनिटी इज बिब्लिकल, ठीक है। सो बाइबल में कई जगह में लिखा है एक परमेश्वर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे मोर्मोन्स या यहोवा विटनेस वाले लोग तो बोलते हैं इस बात को लेकर के, और वो वचन जो है मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं जैसे कि व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 में लिखा है यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। कई बार इसका जिक्र हुआ है पुराना नियम में, है ना। और फिर आगे और लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। परमेश्वर ऐसा दावा करता है, ठीक है, वो बोलता मैं ही परमेश्वर, मतलब यहाँ पर एक परमेश्वर के बारे में जिक्र हो रहा है। और कई जगह में लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं, यशाया में, है ना। और अगर हम पहला कुरिन्थियों में भी देखेंगे तो वहां पर भी लिखा हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। बाइबल में एक परमेश्वर का जिक्र कई बार हुआ है। तो क्या हम ये मान ले कि केवल एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है? नहीं, बाइबल में कई जगह में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी जिक्र हुआ है। तो अगर हम पुराना नियम में देखेंगे तो पुराना नियम में भी ट्रिनिटी पाया जाता है, ठीक है। ये जो वचन आप हिब्रू में देख रहे हैं वास्तव में ये है आपका उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन। क्या लिखा है आपको मालूम है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर ये जो वचन है उत्पत्ति 1 का 1, उसमें परमेश्वर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया है। उसका अर्थ होता है एलोहिम। एलोहिम, एलोहिम, एलोहिम को गॉड या परमेश्वर कहा गया। जब हम इस एलोहिम शब्द को ओरिजिनली देखते हैं हिब्रू का डिक्शनरी के हिसाब से, तो वास्तव में क्या है, वहां का जो ग्रामर है उसके नियम के हिसाब से ये एक बहुवचन शब्द है, लेकिन एक वचन क्रिया के साथ। थोड़ा सा आश्चर्य होगा, हमारा यहाँ ऐसा है कि नहीं है हमारा ग्रामर, एनीवे। बट जो इब्रानी भाषा का ग्रामर है उसके हिसाब से बहुवचन शब्द के साथ एक वचन क्रिया हो सकता है। तो गॉड शब्द एक्चुअली में प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है। और जब आप पूरा बाइबल में देखेंगे ना उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, तो 2570 बार एलोहिम शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा, तो परमेश्वर अपने लिए एलोहिम शब्द का इस्तेमाल करता है, मतलब बहुवचन शब्द का। तो इससे यह साबित होता है कि पुराना नियम में भी परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अभी और भी आगे देखते हैं ना पुराना नियम में, ओटी मतलब ओल्ड टेस्टामेंट। तो उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, ऐसा लिखा है। तो यहाँ जो शब्द है ना हम भी प्लूरल वर्ड है। परमेश्वर आपस में चर्चा कर रहा है
ओके। और वहां पर बोलता है उत्पत्ति 11 उसका 7 वचन में कि इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। बेबिल मतलब क्या बोलेंगे, बेबीलोन बनने का पहले वहां पर कुछ ऐसा था कि लोग इकट्ठे थे और गुम्मट बना रहे थे, एक ही भाषा था पृथ्वी में। तब परमेश्वर, क्योंकि उनको आज्ञा दिया पृथ्वी में फैल जाओ, और तब क्या हुआ, ये लोग पृथ्वी में नहीं फैल रहे थे, तो परमेश्वर ऊपर से डिस्कस करते हुए कहता है कि इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहाँ भी हम शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब परमेश्वर आपस में बात कर रहा है। तो किससे बात कर रहा है? पुराना नियम में भी प्लूरल बहुवचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओके। और फिर यशाया 6 उसका 8 वचन में भी बोलता है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर हमारी ओर से, हमारी जो शब्द है ना प्लूरल है, बहुवचन, इसका इस्तेमाल करता है। तो इससे पता चलता है कि पुराना नियम में भी ट्रिनिटी का जिक्र कई बार है। ओके। तो नया नियम में भी ट्रिनिटी का जिक्र पाया जाता है बहुत जगह में। आपको बहुत फेमस घटना याद होगा यीशु मसीह का, आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है, और यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर जल से ऊपर आते हैं तो क्या होता है, वहां कबूतर उतरते हुए दिखाई देता है। और लिखा है परमेश्वर का वचन में, तो मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वचन हिंदी में है ना, उसको पढ़ दीजिएगा। माइक ऑन करके आप में से एक जन पढ़िए। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत बपतिस्मा पानी लेकर में से तुरंत पानी से आया और देखो उसके उतर लिए आया, आकाश खुल और गया। देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच भाई। देखिए यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को बहुत साफ रूप से देख पाते हैं। यहाँ पुत्र यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर रहा है, और ऊपर से स्वर्ग से आकाशवाणी हो रहा है, आवाज आ रहा है, परमेश्वर पिता बोल रहा है कि क्या बोलता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो यहाँ हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इन तीनों को हम यहाँ पर देखते हैं नए नियम में साफ साफ, जो मत्ती 3 अध्याय उसका 16-17 में लिखा हुआ है। और मत्ती 28 उसका 19 वचन में भी लिखा है कि बपतिस्मा देना है किस नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा लिखा है। ओके। तो कई ऐसा वचन है जो इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है ना। हमने इस वचन को पढ़ा कि उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में भी जब हम पढ़ेंगे ना, तो आशीष वचन को हम पाते हैं, क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। तो हमारा आशीष वचन में भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाया जाता है। और कई ऐसा वचन है ना, जैसे कि गलातियों में भी हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। गलातियों 4 उसका 6 वचन। तो यहाँ पर भी पुत्र, आत्मा और पिता शब्द का जिक्र है। ऐसे बहुत सारा वचन है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन नीचे पीला रंग का जो चीज है ना, लाइन, उसमें आसानी से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ट्रिनिटी जो शब्द है ना, वो नया नियम में कई जगह जिक्र है। जैसे कि आप इफिसियों में भी पढ़ेंगे या पहला पत्रस में पढ़ेंगे तो उसमें भी पाएंगे एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर और पिता है। तो यहाँ इस तरह से जिक्र है, ठीक है। और पहला पत्रस उसका 1-2 में भी लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो इससे साबित होता है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों में त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा, है ना, जरा सोचिए, 1+1+1 मतलब ये
तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए उत्तर हमारा मानवीय नियम के हिसाब से, मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से कितना आना चाहिए? माइक ऑन करके बोलिए। 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए। अच्छा तो मैथ्स के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जब परमेश्वर का नियम के हिसाब से हम जोड़ते हैं तो वो एक ही आता है 1 + 1 + 1 = 1 ओनली, केवल एक आता है। ये आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? माइक ऑफ कीजिएगा भैया आप। तो कैसे ऐसा हो गया, आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो आइए हम इसी बात को परमेश्वर के वचन में और गहराई से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों इन तीनों व्यक्तित्व को जोड़ते हैं तो परमेश्वर बनता है। ऐसा कैसे? हाँ, ये एक रहस्य है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर परमेश्वर पिता को, जो परमेश्वर है, उस रूप में देखेंगे। बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर पिता जो है वो परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र वो भी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा वो भी परमेश्वर है। ऐसा कैसे? हम लोग अलग अलग तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। बाइबल में मलाकी में भी, यशाया और रोमियो में भी लिखा है कि क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है ना? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? यहाँ पर भी पिता शब्द का इस्तेमाल होता है, पुराना नियम में भी, है ना। और फिर बोलता है कि हे यहोवा तू हमारा पिता है। कई बार परमेश्वर को पिता शब्द करके मतलब संबोधित किया गया है। तो परमेश्वर हमारा पिता है। और जब हम नया नियम में भी देखेंगे ना तो प्रभु यीशु मसीह का पिता, ऐसा शब्द का इस्तेमाल, मतलब प्रभु यीशु मसीह का पिता वो यीशु का भी पिता है। यूहन्ना में कई बार यीशु मसीह बोलता है, मैं पिता को जैसे करते देखता हूं मैं करता हूं। तो ये एक रिलेशनशिप को बताता है, संबंध को बताता है, यीशु के साथ परमेश्वर पिता का संबंध को भी। ठीक है। और हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ कैसा है? एक संतान के रूप में। तो जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें अपना संतान बनाता है, हम नया जन्म पाते हैं। और बाइबल में कई जगह इसका जिक्र है, जैसे कि रोमियो 8 अध्याय उसका 14 से 17 पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें ले पालकपन दिया, मतलब गोद लिया है। सो हम लोग गोद लिया हुआ संतान जो है बन जाते हैं परमेश्वर का। हम परमेश्वर पिता का संतान बनते हैं और हमारे अंदर से आवाज आता है, तब हम कहते हैं हे पिता, हे अब्बा। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था ना, तो उस समय पिता परमेश्वर के लिए मेरे मन से एक शब्द निकला था, बाबा। ठीक है, बाबा। बाबा मैं एक्चुअली अपने पिताजी को बोलता हूँ, हमारे घर में बाबा शब्द ही बोलते हैं, तो मैं ऐसा बोला। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पुत्र। पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है ना। जब आप यूहन्ना पढ़ेंगे और गॉस्पल पढ़ेंगे तो वहां पर कई जगह में यीशु मसीह ने दावा किया, मैं ही हूँ जीवन, मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आप जानते द्वार मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इस तरह से ना, जीवन की रोटी मैं हूँ। इस तरह से कई तरह का दावा जो है ना यीशु मसीह ने किया, मैं हूँ। ये जो यूनिक एक अनोखा दावा है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं करता, और वो दावा यीशु मसीह ने किया। इसका मतलब यीशु मसीह भी आधिकारिक रूप से परमेश्वर है और वो परमेश्वर पिता के साथ अपना अनोखा संबंध को बताता है। जब आप यूहन्ना पढ़ेंगे ना तो वहां पर बोलता है मैं और पिता एक हैं, ऐसा बोलता है। यीशु मसीह को भी पाप क्षमा करने, चमत्कार करने और संसार का न्याय करने का अधिकार। आपको मालूम है ना, जब ऐसा होगा कि सारा जो चिन्ह है अंत का बताया हुआ वो सब पूरा होते रहेगा, यीशु मसीह आएगा एक राजा के रूप में और वो न्याय करेगा। तो यहाँ न्याय करने का अधिकार भी यीशु मसीह को है, पाप क्षमा का भी अधिकार यीशु मसीह को है। आप मरकुस में भी पढ़ेंगे तो कई लोगों का पाप यीशु मसीह ने वहां क्षमा किया। तो पाप क्षमा यहूदियों का नियम के हिसाब से कौन कर सकता है? केवल वही जो परमेश्वर है, और पाप क्षमा का अधिकार यीशु मसीह को है। तो इससे साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और उसका चरित्र बहुत अनोखा है। कैसा?
वो निर्दोष है। कई लोगों ने इस बात को करीब से देखा और साबित किया, यहाँ तक कि जो पिलातुस है वो बोलता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, फिर भी लोग बोले नहीं इसे क्रूस में चढ़ाओ, तो वो निर्दोष था। फिर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह मर करके जिंदा हुआ, इस बात को साबित करता है कि वो परमेश्वर है और आज भी जिंदा है, क्योंकि वो चेलों के सामने 500 से अधिक लोगों को दिखाई देने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना। और यीशु मसीह के जो फॉलोअर है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, कैसे? प्रभु के रूप में, है ना। और ग्रीक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रभु, यहोवा, ये परमेश्वर के लिए जैसा इस्तेमाल होता है वैसा ही शब्द इस्तेमाल हुआ है यीशु के लिए भी। एनीवे, इससे साबित होता है कि यीशु भी परमेश्वर है। अब हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वो भी परमेश्वर है उतना ही जितना और है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि हमारे समान हड्डी और मांस का व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब ये है कि उसके अंदर भावना है, वो सुनता है, बोलता है, उसको भी दुख भी लगता है और वो हंसता भी है, हमारे समान भावना उसके अंदर भी है। सजा देने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय देखेंगे ना, तो वहां हनन्याह और सफीरा को सजा दिया, मतलब मृत्यु दंड दिया, और भी कई जगह में। तो पवित्र आत्मा को भी वही सामर्थ है, वो भी परमेश्वर है, और वो पिता और पुत्र का आत्मा है। प्रेरितों के काम में कई बार यीशु का आत्मा करके जिक्र हुआ है जब पौलुस को गाइड करता है, ठीक है, और कई बार पिता का आत्मा करके जिक्र करता है। तो मसीही जीवन में, मतलब यीशु मसीह में और आत्मा में हमारा एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ चलता है या शुरू होता है। हम जब नया जन्म पाते हैं ना, तो आत्मा में नया जन्म पाते हैं, मसीह में पाते हैं, और हमारा जीवन चलता है ये दोनों में। तो इसीलिए पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को एक सलाह देने वाला, कंफर्टर, सहायक के रूप में बताया गया है ना, जो यीशु मसीह का सेवकाई को कलीसिया में प्रभावी बनाता है। तो जो कुछ भी हम काम करते हैं ना प्रभु के लिए, उसमें जो प्रभाव डालना या असर डालना है, ये पवित्र आत्मा करता है। अगर पवित्र आत्मा ना करे, सामर्थ्य ना दे, तो नहीं होगा। तो इससे ये साबित होता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। नया नियम का कई एक ऐसा वचन जो है बताता है, खास करके यूहन्ना, जहां से यीशु मसीह बोलता है कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। एनीवे, पवित्र आत्मा का काम और पवित्र आत्मा का सिद्धांत जो भी है, इसके बारे में हम आने वाला क्लास में जरूर सीखेंगे, ठीक। तो त्रिएक परमेश्वर, हम कह सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर जो है ना, वो आ, 3 है और 1 है, और उसमें एकता है। मतलब अगर हम देखेंगे एक घर में रहते हैं ना, तो कई तरह का झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, उसके अंदर में हम एकता को देखते हैं। तो आइए हम इस बात को यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा देखेंगे, प्रूफ ऑफ यूनिटी इन ट्रायून गॉड। तो त्रिएक परमेश्वर में एकता के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे यूनिटी ऑफ गॉड हेड, इसको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा नोट्स है। और परमेश्वर का जो गुण है, क्वालिटी है, उसमें भी ट्रिनिटी पाया जाता है। और परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है ना, उसमें भी ट्रिनिटी पाया जाता है, ठीक है। वो अलग अलग काम करता है तीनों। और फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर विश्वासी का जीवन में भी अलग अलग रूप से काम करता है। 3 अलग अलग, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे डील करता है, इस बात को भी हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यूनिटी इन गॉड हेड, त्रिएक परमेश्वर में एकता, ये कैसे है? तो यहाँ नीचे बहुत सारा वचन है दिया हुआ है, जिसको आप आराम से पढ़िएगा। परमेश्वर पिता परमेश्वर के रूप में, कई बार बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कहा गया कि सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। एक परमेश्वर, एक पिता। तो परमेश्वर पिता परमेश्वर है, ओके।
दूसरा, सन एज गॉड, पुत्र भी परमेश्वर के रूप में। तो कई बार ऐसा वचन इस्तेमाल हुआ है, मैं बहुत सारा वचन नीचे कोट किया हूं लेकिन पढ़ नहीं रहा हूं। वहां पे लिखा है अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा। तो इससे ये साबित होता है इन वचनों के माध्यम से कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के रूप में है। और कई बार इसका भी जिक्र हुआ है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि प्रेरितों के काम 5 अध्याय में देखेंगे ना, तो हनन्याह और सपीरा नाम के व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और उसी समय उनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर लिखा है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और ये सामर्थ्य इस बात को साबित करता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, अलग है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता नहीं है, अलग है। और परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह नहीं है, अलग है। ओके, तीनों अलग है लेकिन तीनों परमेश्वर है। ये एक रहस्य है, हम लोग इसको मानवीय बुद्धि से और लिमिट या सीमित प्रयास से समझने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर स्किप करूंगा। हम यहाँ पर एक तरफ में देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स मतलब परमेश्वर का गुण है, तो जो भी परमेश्वर का गुण है वो इस तरफ है, और वही गुण यहाँ पर परमेश्वर पिता में भी है, परमेश्वर पुत्र में भी है और परमेश्वर पवित्र आत्मा में भी पाया जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको 2 दिन के बाद इसका नोट्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी परमेश्वर में एकता कैसे है, त्रिएक परमेश्वर में एकता कैसे वो लोग काम करता है। जब हम सृष्टि को देखेंगे ना, तो उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाओ, तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बोलकर सृष्टि किया। तो परमेश्वर पिता ने बोला, ठीक है, यहाँ पर पिता बोलने वाला है। और परमेश्वर पुत्र को यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन में और इब्रानियों में वचन कहा गया, मतलब यीशु मसीह को वचन कहा गया। जब आप यूहन्ना 1 उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु मसीह को बताता है। तो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर सृष्टि में भी है। परमेश्वर बोला, यीशु मसीह वचन के रूप में है, वहां सृष्टि किया। तो जो शब्द है वो वचन यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। तो वहां सृष्टि में भी हम परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर के रूप में देखते हैं। और देह धारण में, देह धारण मतलब जब परमेश्वर इस संसार में आया तो वहां भी हम परमेश्वर को देखते हैं। तो परमेश्वर पिता क्या करता, अपना बेटा दे दिया, यूहन्ना 3:16 आप जानते हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर में उतरा, तभी जाकर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई। और उसके बाद पुत्र यीशु मसीह का जन्म होता है, बालक यीशु का। इस बात को हम जानते हैं। यहाँ पर भी देह धारण में भी हम त्रिएक परमेश्वर का काम को देखते हैं। और उद्धार का काम में भी हम परमेश्वर को देखते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। तो परमेश्वर पिता क्या करता है, पापियों का स्वागत करता है कि जिन्हें पाप का क्षमा चाहिए आप आ जाओ, है ना। लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं कि एक पिता इंतजार करता है उड़ाव पुत्र का जो भटका हुआ सा है कि आओ हम गले लगाने के लिए तैयार है। तो वहां कई ऐसा उदाहरण बताया हुआ है। और परमेश्वर पुत्र खोए हुए को, मतलब यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने ढूंढने के लिए जाता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो नया जन्मा विश्वासी है उसके ऊपर में आत्मा का छाप लगा देता है, स्टाम्प। इसको हमने कल भी देखा था। ओके, तो जब हम प्रार्थना करते हैं वहां भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। कैसे? हमारा प्रार्थना सुनता कौन है? परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, वो हमारा प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करता है। ओके, तो हम लोग प्रार्थना किस नाम से करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता कौन है, अंदर से अगुवाई कौन करता है? वो है पवित्र आत्मा। तो हमारा प्रार्थना में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर काम करता है।
और अगर किसी का नया जन्म हुआ या हम कहेंगे उद्धार हुआ, उसमें भी त्रिएक परमेश्वर काम करता है। अगर किस महिमा देने के बात है ना, मतलब आने वाले दिनों में जब हम महिमित होंगे, वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर काम करेगा। मैं इसको पूरा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कल क्लास में देख चुके हैं। तो अब त्रिएक परमेश्वर विश्वासी के जीवन में कैसे काम करता है, आइए हम इस बात को यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, है ना, आपको वहां पर दिखाई देगा। एक परमेश्वर हम में रहता है। कई बार जब आपको लोगों से सवाल पूछेंगे ना, तो बोलेंगे कि नहीं, पवित्र आत्मा हम में रहता है। लेकिन जब आप बाइबल के वचनों को खोलकर पढ़ेंगे, तो वहां पर कई जगह जिक्र है कि परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, प्रभु यीशु हम में रहता है, ऐसा जिक्र है। तो इसका मतलब यह है कि त्रिएक परमेश्वर जो है ना, हम में रहता है। और परमेश्वर का वचन में इस बात का जिक्र है, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। यहाँ परमेश्वर के मंदिर लिखा है। और फिर लिखा है मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। तो यीशु मसीह कहाँ रहता है? हमारे अंदर में रहता है। ऐसा नहीं बोलेंगे हमारा दिल में रहता है, वो हमारा शरीर में रहता है। ओके। और फिर पहला कुरिन्थियों 3:16, 6:19 में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल इस बात को साफ साफ बताता है। सो त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है, केवल पवित्र आत्मा नहीं। ओके। सो परमेश्वर हमें वास करता है और त्रिएक परमेश्वर के साथ हमारा एक्चुअली में संगति है, या कहेंगे उस मेल मिलाप है, हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ में। तो ये जो त्रिएक परमेश्वर है ना, उसका आपस में कैसा संबंध है, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बहुत थियोरेटिकल होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको ये कई तरह का कल्ट ग्रुप से बचाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है या नहीं आया? अगर आया है तो आप यस यस करके कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको आखिरी में पूछने का मौका दिया जाएगा। तो जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ओके। देखिए, त्रिएक परमेश्वर जो है ना, जिसमें 3 व्यक्तित्व है, उसमें प्रत्येक एक दूसरे से प्रेम करता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम है, कम या ज्यादा वाला कुछ भी चीजें नहीं है। और प्रत्येक एक दूसरे को आदर और सम्मान देता है या महिमा देता है। ओके। आ, जो लोग यहोवा विटनेस वाले लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं नहीं, परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वही बड़ा है। और बाकी पवित्र आत्मा को एक शक्ति या एनर्जी के रूप में मानते हैं। मतलब परमेश्वर पिता को ज्यादा महिमा दिए, पुत्र यीशु को, और पवित्र आत्मा को उतना महत्व या आदर नहीं दिए। लेकिन बाइबल ये बात नहीं बताता। बाइबल बताता है कि प्रत्येक एक दूसरे को आदर देता है, संबंध अच्छा है, और प्रत्येक एक दूसरे को उसका काम में सहयोग करता है, या हम कहेंगे एक दूसरे को कॉपरेट करना बहुत ही तालमेल के साथ में होता है, या टीम वर्क परमेश्वर अच्छा से करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके। सो ये सिद्धांत से हमने क्या सीखा है, आइए हम जल्दी से समझने का कोशिश करेंगे। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सिद्धांत से अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से अभी का ये पार्ट को ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करना है। तो हमने क्या सीखा ये ट्रिनिटी सिद्धांत से? सबसे पहली बात देखिए, एक सच्चाई है, ये ट्रिनिटी का जो सिद्धांत है, हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। कई लोग उदाहरण देते हैं कि एक पौधा का ऐसा पत्ता है जिसमें एक पत्ता से 3 पत्ता निकला है, एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कुछ लोग अंडा का उदाहरण देते हैं, कुछ लोग पानी का उदाहरण देते हैं, जैसे कि पानी ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो इस तरह का उदाहरण देते हैं। और कई लोग एक रिलेशनशिप में पिता, पति, किसी का बेटा, ऐसा वाला का उदाहरण देते हैं। तो कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ओके। तो परमेश्वर को हम तभी जान सकते हैं जब स्वयं परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहेगा, तभी हम समझ सकते हैं। ये भी परमेश्वर के हाथ में है। ठीक है। और एक मसीही का जो उद्धार है, मतलब पाप क्षमा, या हम कहेंगे सैल्वेशन,
और सैंटिफिकेशन, पवित्रीकरण, जिसके बारे में हमने कल देखा, ये पूरी तरह से त्रिएक परमेश्वर का काम है। ठीक, ट्रिनिटी हमें परमेश्वर में हमारा पहचान को बताता है। ओके, हम मसीह यीशु में या हम त्रिएक परमेश्वर में क्या है, हमारा ओहदा क्या है, ये ट्रिनिटी हमें हमारा पहचान को बताता है। हमें त्रिएक परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। कई ऐसा चर्च आपको मिलेगा जहां पर लोग केवल अधिक महत्व पवित्र आत्मा को देंगे, कहें कि ये पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का महिमा करो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल इस बात को इस तरीके से नहीं बताता। बाइबल में ट्रिनिटी सब जगह पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से। ठीक है, तो हमें त्रिएक परमेश्वर का आराधना करना है। एक को कम सम्मान, दूसरे को अधिक सम्मान, ऐसा नहीं। तो हमारा प्रार्थना में भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र होना चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिकली हमारा व्यवहारिक जीवन में ये ट्रिनिटी सिद्धांत से हम क्या सीखते हैं, आइए हम इसको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखा हूँ और कुछ बातें आप अपने से जोड़ सकते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इस फोटो को भी आप देखिएगा, बहुत मीनिंगफुल है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये ट्रिनिटी का सिद्धांत हमारे लिए एक मॉडल, नमूना जैसा है और हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए है। तो किस किस बात के लिए प्रेरणा देने के लिए है? सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब अधीनता और आदर करने के बारे में एक उदाहरण यहाँ पर परमेश्वर का संबंध से हम लोग सीखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ भी काम करना होता है ना, तो त्रिएक परमेश्वर आपस में बातचीत करते, कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग बातचीत करने का बारे में भी सीखते हैं। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का आदर करते थे। ठीक है, तो एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में सीखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अपना काम में लगे हुए हैं। अब भी परमेश्वर काम करते हैं, टीम वर्क, एक टीम के रूप में। तो टीम स्पिरिट बोलते हैं ना, यहाँ परमेश्वर में दिखाई देता है। जब मैं परमेश्वर बोलता हूं तो याद रखिएगा उस शब्द को, एलोहिम। तो ट्रिनिटी का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा अगर हम इसको पूरा व्यक्तिगत रूप से समझ के उतार ले, तो क्या बदलाव आएगा? आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, एक तरफ मैंने समस्या का जिक्र किया है, दूसरा तरफ इसी ट्रिनिटी का सिद्धांत के अनुसार समाधान का जिक्र किया है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। समस्या क्या है समाज में? पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, तलाक हो जाता है और कई तरह की चीजें जो है परिवार में पाया जाता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ट्रिनिटी से हम क्या सीखते हैं? जब परमेश्वर बातचीत करता है ना आपस में, तो वहां एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अधीनता है। तो हमें भी यहाँ पर चाहिए कि हम सीखे इस सिद्धांत से कि परमेश्वर ऐसा रह रहा है, तो हमें भी आपस में बातचीत करना चाहिए। कई जगह में पति पत्नी के बीच बातचीत नहीं होता और ये सिद्धांत हमें सिखाता है हमें बातचीत करना है। कुछ काम करना है तो उसके पहले हमें चर्चा करना, डिस्कस करना जरूरी है। और एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के अंडर में रहना है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं पिता के अधीन हूं और मैं जैसा पिता को करते देखता हूं मैं करता हूं। यहाँ कितना अच्छा अधीनता का उदाहरण हम यीशु का जीवन से देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, समाज में ना बहुत पक्षपात है या फेवरेटिज्म है। किसी से थोड़ा प्यार, किसी से ज्यादा प्यार है। कई तरह का भिन्नताएं या डिवीजन है जो पाया जाता है। यहाँ तक कि फैमिली के अंदर में भी एक बेटा को ज्यादा प्यार या बेटी को कम प्यार, ऐसा कुछ चीजें रहता है। और यहाँ परमेश्वर इस सिद्धांत से सिखाते हैं हमें एकता होना चाहिए, सबका बराबर ख्याल रखने का भावना हमारे अंदर में होना चाहिए। समाज में प्रॉब्लम पाया जाता है जातिवाद, ऊंच नीच का भावना, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, हम बड़े हैं, ऐसा वाला भावना पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ट्रिनिटी का सिद्धांत इस बात का, समस्या का समाधान देता है कि सबको समान रूप से देखो, इक्वालिटी, सबके लिए आदर होना चाहिए। जब आपके सामने कोई खराब कपड़ा पहन के आता है और कोई अच्छा कपड़ा पहन के आता है, तो आप किसको ज्यादा आदर देते हैं? तो एनीवे,
यहाँ परमेश्वर सबको समान अधिकार देने के बारे में, या हम समान अधिकार नहीं कहेंगे, समान रूप से आदर देने के बारे में बात करता है, समानता का बातचीत करता है। ओके, जब सरकारी पॉलिसी बनता है ना, गवर्नमेंट जब काम करता है या कोई बजट बनाता है, तो वहां पर भी हम कई असमानता देखते हैं। जब हम और आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते हुए उस खास पोजीशन में पहुंचे हैं ना, तो जब हम बजट बनाएंगे, तो बजट बनाने के समय में हमें हर एक का ध्यान रखने के लिए कोशिश करना है, ताकि सबका उन्नति हो और समान पॉलिसी हर कैटेगरी के लोगों के लिए हो सके, ऐसा बुद्धि आपको परमेश्वर दे। ट्रिनिटी में हम इस बात को यहाँ देखते हैं। और जब समाज में देखेंगे तो लिंग भेद है ना, तू लड़का है, तू लड़की है, लड़की को कहीं-कहीं पर कम सैलरी है और लड़का को ज़्यादा सैलरी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई लड़की लोग ये नहीं कर सकती, लड़की लोग वो नहीं कर सकता। कई तरह का चीज़ें, जेंडर इनइक्वालिटी समाज में पाया जाता है। और परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर में हम यहाँ इस समाधान को पाते हैं कि लड़का-लड़की में कोई भेद नहीं। इसके बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारा डॉक्ट्रिन का वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं। एकाधिकार, समाज में एकाधिकार, वन मैन शो, मतलब एक ही व्यक्ति है, सब कुछ चला रहा है। और कई तरह का ऐसा सेवकाई भी है और कई तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं परमेश्वर का सिद्धांत में, वो टीम वर्क करते हैं। एक जन का हुक्म केवल नहीं चलेगा, साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा हम पाते हैं। और कई तरह का समस्या है, उसमें से कुछ का समाधान आपको इस ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन में मिलेगा। अगर कुछ ऐसा है तो आप ऐड कर सकते हैं, आखिरी में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके इसको यहाँ पर खत्म करेंगे और उसके बाद आगे का सेशन में 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका इस ट्रिनिटी का सिद्धांत के लिए। आप त्रिएक परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक समस्या जो हमारा समाज में या हमारा परिवार में पाया जाता है, उसका समाधान प्रभु इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से आप हमारा जीवन में दीजिए। हम अपने आप को और इस सिद्धांत के अनुसार लागू करने के लिए प्रभु जी समर्पित करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जॉन। अभी हम लोग को 5 मिनट ब्रेक है, उसी में आप अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर का कैसा एक्सेप्ट किए जीसस क्राइस्ट पर्सनल से लिए। सो कोई भी आपका मन में है तो बात कर सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ जो भी सीखा है, इसमें से कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि हाँ भैया ये मेरे लिए नया था, मैंने ये सीखा है। हेलो जी ब्रदर। जय मसीह की भैया। आशीष, आपका फुल नेम क्या है? सनगोड़, आशीष सनगोड़। हाँ सनगोड़, ठीक है, नोट किया हुआ है। ठीक, हाँ बोलिए। मतलब जैसे कि त्रिएकता परमेश्वर, इतना वो पता नहीं था कि पवित्र आत्मा को मतलब आदर देते थे, पवित्र आत्मा को कम, परमेश्वर को ज्यादा, यीशु मसीह को भी कम। त्रिएकता परमेश्वर ये मदद की, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद समझाने के लिए और सिखाने के लिए। है ना? हेलो। जी 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 बोलिए। हाँ, एकता ही सिस्टर। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है ना? ये मतलब ये मैंने सीखा अभी, अच्छा सेशन भैया ने नहीं लिया था उसके अंदर, जी, क्योंकि मतलब हमको इतना अच्छा पवित्र आत्मा को ज्यादा कम, एक तीनों को, एक को ज्यादा, एक को कम, एक को ज्यादा आदर, ऐसे में पता नहीं रहेगा तब तो मिस्टेक रहेगा।
हाँ जरूर। इसलिए भैया ने बोला कि तीनों को एक समान आदर देना, ये मैंने मेरी लाइफ में अभी सीखा। ओके, थैंक यू भैया। कोई और है? ओके, वेलकम। कोई और है? पूजा मैम, हाँ जी बोलिए। 1 मिनट के बाद छोटा सा कोरस का सॉन्ग सॉन्ग करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सोनिया सिस्टर, आप मेरा बात सुन रहे हैं? सिस्टर सोनिया, जी जी। एक छोटा सा कोरस सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग का आप गा सकते हैं अभी। अच्छा, आपका माइक ऑफ है। ओके, हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। एक ही सारी पैरा। आदर महिमा, ओके ओके, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को देते हैं। हिंदी आमीन। सॉन्ग। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, 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 ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। थैंक यू। अभी हम लोग को शुरू करेंगे। ऑन कर दो। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस। यस ब्रदर। ओके, तो अभी हमने ट्रिनिटी के बारे में देखा। अब हम एक और डॉक्ट्रिन या सिद्धांत को देखने वाले हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। क्या मेरा स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? यस भैया। यस ब्रदर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, दिख तो रहा है, बट एक बार फिर से थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? ठीक है, और बाकी लोग अपना माइक को ऑफ रखिएगा, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा। अभी जो पूछूंगा आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं।
कौन सा कथन सही है? बाइबल में परमेश्वर का वचन पाया जाता है या बाइबल परमेश्वर का वचन है? कौन सा कथन सही है? माइक ऑन करके जवाब दीजिए। मैं फिर से पूछूंगा, ध्यान बाइबल दीजिएगा। परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो बाइबल में शैतान का भी कथन है, मतलब स्टेटमेंट है, और यहाँ पर राजाओं का भी स्टेटमेंट है, जैसे दाऊद ने बोला, पौलुस ने बोला, है ना, और चेलों ने भी बोला है। तो जो उन्होंने कहा है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं केवल परमेश्वर ने जो बोला है, जैसे यीशु ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, और पिता परमेश्वर यहोवा ने बोला, तो केवल वो जो बोले हैं ना, उनका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वही परमेश्वर का वचन है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये बातें अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए, अब है ना, बाइबल शब्द कहाँ से आया? आपके मन में ऐसा सवाल रहता होगा, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है। अभी माइक ऑन मत कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है? और बाइबल को कौन लिखा? आपके मन में ये भी सवाल रहता होगा, आप लिखते जाइए अगर आपको आंसर मालूम है तो। क्या बाइबल में कुछ गलती पाया जाता है? ऐसा भी अगर आपको लगता है तो हाँ ना कुछ भी होगा, आप लिखते जाइएगा। आजकल लोग बोलते हैं कि ये बाइबल जो है आउटडेटेड हो गया है। मतलब ठीक है, बाइबल वो 2000 साल पुराना है, हम इसमें से कुछ विश्वास कर सकते हैं, कुछ चीजें अभी के हिसाब से नहीं चलता, हमें अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, माइक कुछ लोग ऑफ नहीं किए हैं, अपना ऑफ कर लीजिएगा, ध्यान से देखना प्रिसिल्ला। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं, चर्च का जो ट्रेडिशन है ना, जो परंपरा है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिशप स्वामी ने जो बोल दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानना ही पड़ेगा। पास्टर जो बोल दिए तो मानना पड़ेगा। और कोई एक आदमी आके बोलता नहीं भाई, बाइबल में जो लिखा वही मानना पड़ेगा। किसका बात का ज्यादा अहमियत है? हाँ, ऐसा कई जगह में आप बहस सुनते होंगे, होता रहता है। तो आइए हम इस बात को यहाँ पर समझेंगे, है ना। बाइबल में 66 किताब को ही क्यों रखा, कैसे चुना है 66 किताब? तो ये जो डॉक्ट्रिन है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको सरल भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ नोट्स इंग्लिश में होगा, कुछ हिंदी में भी है, मतलब मैक्सिमम हिंदी में है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए हाथ से, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आखिरी में सवाल भी हम पूछेंगे, मतलब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल जो शब्द है ना, इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। और बाइबल का जो प्रतीक है या सिंबल, किस रूप में बाइबल को बताया गया है वचन के हिसाब से, उसको भी हम यहाँ समझेंगे। और बाइबल का अनोखापन कैसा है, मतलब यूनिकनेस, इसको भी हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। कैसे मिला हम लोग को 66 किताब, कैनन का जो पद्धति है या विधि, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। बाइबल हम लोग को परमेश्वर ने क्यों दिया, क्या उद्देश्य है परमेश्वर का, इस बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वरीय प्रेरणा, अचूकता मूल रूप से दिया गया, तो ये कैसे हुआ, क्या है इसका मतलब? कोई लोग बोलता है प्रेरणा से लिखा गया। क्या बाइबल में कोई गलती है, या क्या ये ओरिजिनल बाइबल है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस सिद्धांत को अगर हम अपना जीवन में लागू करते हैं तो वास्तव में क्या फायदा होगा। चलिए, बहुत चीजों को विस्तार से देखने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल्स, या बाइबल को अलग अलग प्रतीक के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या प्रतीक के माध्यम से बताया हुआ है, कई एक वचन जो है बाइबल में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे तलवार के रूप में, स्वॉर्ड। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है ना, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में जब पढ़ेंगे तो हथौड़ा है जो एकदम तोड़ देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो बीज के समान है, जो हमारे अंदर बोया गया और हमें नया जन्म देता है परमेश्वर का वचन। और फिर पहला पत्रस 2:2 बताता है परमेश्वर का वचन हमारे लिए दूध है, आत्मिक भोजन है,
जो हमें शक्ति देता है आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन दीपक है, मतलब रोशनी देने वाला। लिखा है ना, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला, ऐसा लिखा है ना भजन संहिता में। तो परमेश्वर का वचन आग है, यिर्मयाह बताता आग जो जलाकर भस्म कर देता। तो कई एक ऐसा सिंबल्स या प्रतीक के रूप में परमेश्वर का वचन को बताया हुआ है ताकि हम इसका महत्व को समझ सके। ओके, परमेश्वर एक आईना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम में क्या कमी है। परमेश्वर हमें हमारा चेहरा दिखाता है अंदर से। ओके, हमारा कमियों को दिखाता है। तो परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमें अलग अलग प्रतीक के माध्यम से उसका इंपॉर्टेंस को समझाता है। एनीवे, परमेश्वर का वचन बाइबल जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, एक सच्चाई जान लीजिए कि बाइबल बोल करके ना पूरे बाइबल में कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा। तो यह बाइबल शब्द कहां से आया? बाइबल शब्द को एक्चुअली में कई बार यहाँ पर पवित्र शास्त्र के रूप में जिक्र हुआ है। और ये जो बाइबल शब्द है ना, बिबलोन और बिबलोस शब्द से आया है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कई पुस्तकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बुक्स, या कहेंगे छोटा सा लाइब्रेरी। जब हम लोग बाइबल शब्द का जिक्र करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये छोटा सा लाइब्रेरी है या पुस्तकों का संग्रह है। ओके, पिछले दिनों में किसी हीरोइन ने एक बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया था और बहुत बहुत विरोध हुआ था उसका। एक्चुअल में बाइबल केवल हमारा बाइबल के लिए यूज नहीं होता, या केवल पवित्र शास्त्र के लिए यूज नहीं होता। बाइबल जिसका मीनिंग एक्चुअली में पुस्तकों का संग्रह, या हम कहेंगे बहुत सारा कुछ को एक जगह इकट्ठा करके लिखा गया है। तो कुछ और के लिए भी बाइबल शब्द का इस्तेमाल होता है, केवल पवित्र शास्त्र के लिए नहीं होता। ओके, सो डेफिनेशन देखेंगे तो इंग्लिश में ऐसा है, मैं इसको हिंदी में भी दिखा देता हूं। और मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन, कोई बहन अपना माइक ऑन करके इस डेफिनेशन को पढ़िए जोर से। पवित्र शास्त्र बाइबिल की अचूकता, अकाट्य और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा हमें बाइबिल की 66 पुस्तकों को मूल रूप से दी गई है, समझते हैं और इसका विश्वास और आचार व्यवहार के सभी मामलों में सर्व उच्च अधिकार है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। सो पवित्र शास्त्र बाइबल का अचूकता, या अचूकता का क्या मतलब है? अकाट्य, जिसको काटा नहीं जा सकता, है ना। और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय प्रेरणा कहां से मिला, कैसे मिला, लोगों ने कैसे लिखा, और 66 किताब कहां से आया? मूल रूप मतलब ओरिजिनली है क्या ऐसा अभी भी? तो इससे हमारा विश्वास, मतलब हम जो विश्वास करते हैं और उससे हमारा व्यवहार में, उसके ऊपर ये सर्वोच्च अधिकार है। ये एक डेफिनेशन है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ कर समझने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशन UESI, यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ये संस्था से मैंने सीखा है, और वहीं से जो सीखा हूं आपको सिखा रहा हूं। ओके, सो बाइबल का जो अनोखापन है, हम इसको पहले जल्दी जल्दी देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, बाइबल को लिखने में लगभग, कुछ लोग बोलते हैं 1400 साल, कुछ लोग बोलते हैं 1500, कुछ लोग बोलते हैं 1600 साल लगा है ना। तो लगभग लगभग 40 पीढ़ी लगा है इसको लिखने में, है ना। और लगभग 40 लेखक, लगभग, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं 39 है, कुछ लोग बोलते हैं 40 है, इसीलिए यहाँ लगभग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और बाइबल को अलग अलग समय या काल में लिखा गया, एक ही बार में बाइबल को नहीं लिखा गया। ओके, कहां पर लिखा गया? तो 3 महाद्वीप में लिखा गया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाइबल को लिखा गया। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे बाइबल को एक ही जगह से लिखा गया, नहीं। बाइबल का कई एक पत्री या पुस्तक है जो आपका एशिया महाद्वीप, मतलब इजराइल के बाहर से भी लिखा गया है। ओके, बाइबल को किस भाषा में लिखा गया? इब्रानी भाषा में, पुराना नियम है। और आरामी भाषा में दानियल, इजरा, जेरेमिया लिखा गया है। ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया है। देखिए, पहले पुराना नियम में हिब्रू में, पुराना नियम हिब्रू में लिखा था, है ना। चलते 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 बाद में भाषा जो है
बदल गया, ग्रीक आ गया, क्योंकि वो प्रभाव था उन दिनों में। तो बाइबल को कैसे लिखा गया? पुराने समय में ना पत्थर में लिखा जाता था, बड़ा बड़ा पत्थर का पट्टी में। उसके बाद फिर मिट्टी का कुछ पतला पतला सा स्लेट होता था, उस पे लिखते थे। या फिर हम कहेंगे पेपिरस बोल करके एक चीज आता है, उस तरह का पतला चमड़ा में लिखा जाता था। और बाइबल जो है ना सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक है। 50 कॉपी एक मिनट में बिक्री होता है, हर मिनट में 50 कॉपी जो है बाइबल सेल होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है। और बाइबल बहुत अनोखा रूप से संरक्षित किया गया, मतलब बचाया गया। कई लोग सताव से होकर गुजरे, बाइबल का बहुत क्रिटिसिज्म, आलोचना हुआ, उसके बावजूद भी बाइबल आज भी हमारे हाथ में पाया जाता है। कई लोगों ने बाइबल को खत्म करने का कोशिश किया, तब भी ये बच गया। ओके, तो ऐसा अनोखापन है बाइबल के अंदर में, और भी बहुत कुछ है। सो बाइबल हम लोगों को कैसे मिला है, आइए हम इस बात को यहाँ समझेंगे। ये एक रहस्य है कि क्योंकि परमेश्वर ही इस काम को किया है और परमेश्वर ही इसका देखरेख करता है। तो ग्रीक शब्द जो कैनन है उसका मतलब होता है नापना। नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बातें आप हो सकता है कि अपने चर्च में भी नहीं सुने होंगे और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताता होगा। ग्रीक शब्द कैनन जिसका मतलब होता है नापना, या हम कहेंगे मापने का छड़, जिसका जिक्र यहेजकेल में भी है। ओके, पुराना नियम में इसका जिक्र है। लैटिन जो शब्द है ना कैनन, इसका मतलब होता है कि ईश्वरीय अधिकृत पुस्तकों का सूची बनाना। मतलब परमेश्वर का अधिकार भरा हुआ किताब कौन कौन सा है उसका लिस्ट को बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनन। सो ये कैसे, और हम लोगों को जो 66 किताब मिला है ना, ये 66 किताब पुराना नियम और नया नियम में। तो मैं आपको बता दूं, पुराना नियम में होता है 39 किताब और नया नियम में होता है 27 किताब। ये पूरा एक टेस्ट से होके गुजरा है और उसके बाद तभी जाकर के हमें ये 66 किताब जो है मिला है। तो ये सब बुक का जो शिक्षा है वो असली है या नकली है, ये काम में आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजों को परखा गया है। ओके, तो ये कैनन जो विधि है हम इसको और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो आप जब दूसरा राजा में देखेंगे 22 अध्याय में, तो वहां हम क्या पाते हैं कि जब परमेश्वर का मंदिर का साफ सफाई हो रहा था राजा के अधीनता में, तब उस समय पुस्तक जो है परमेश्वर का मंदिर का पीछे साइड उधर रखा हुआ मिला। और जब व्यवस्था का पुस्तक मिला तो वहां राजा पढ़ने लगा, है ना, और लोग पढ़ने लगे, वहां पश्चाताप हुआ और उन्होंने जान लिया कि उन्होंने क्या गलती किया है। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि पुराना नियम में भी कई किताब सुरक्षित मंदिर के पीछे साइड एक अलग जगह होता था जहाँ पर रखा जाता था। अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानना है तो एक इसमें हमने 3 वीडियो का सीरीज किया हुआ है, और एक व्यक्ति है जॉनसन सी फिलिप, उसने इसके बारे में रिसर्च करते हुए बहुत अच्छा से किताब भी लिखा है और उसका वीडियो हमने यूट्यूब में डाला है, इंटरव्यू है। ओके, आप उसको जरूर देखिएगा हमारा यूट्यूब चैनल में। तो यीशु मसीह भी जब अपना सेवकाई का शुरुआत करता है ना, तो उस समय में परमेश्वर का वचन पुराना नियम से पढ़ते हुए वो शुरुआत किया, और यीशु मसीह अपना जीवन में और अपना शिक्षाओं में पुराना नियम का शिक्षा को इस्तेमाल किया और चेलों को सिखाया और बोला कि दूसरों को भी सिखाओ। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो नेहमिया और एजरा के दिनों में भी पुराना नियम का किताबें पाया जाता था। ठीक है, और इतिहासकार जिसको हम लोग बोलेंगे जोसेफस 1995 में, सॉरी AD 95 पहला शताब्दी में, ये इतिहासकार ने भी हिब्रू कैनोनिकल लिस्ट दिया, मतलब अपना लेख में उसने पुराना नियम का किताबों का सूची बना के बताया था। ये ऐसा एक व्यक्ति है। ओके, आप बाइबल में उस नाम को नहीं पाएंगे, लेकिन ये इतिहासकार है जिसके लिए आपको अलग से कई किताबें पढ़ना होगा, तब आपको मालूम होगा। नया नियम जो लिखा गया ना, एक्चुअली में वो धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से लिखा गया। कल इस समय प्रॉब्लम हुआ तो पौलुस को पता चला और फिर पौलुस ने उन चिट्ठियों को लिखना शुरू किया और वो धीरे धीरे ऐड होता गया।
और प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को अंतिम अधिकार प्राप्त हुआ। यीशु मसीह ने जो बोला है मतलब वो सही है, ऐसा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को वैसे ही प्रेरितों का पत्री को भी सार्वजनिक रूप से अलग अलग चर्च में एक्सेप्ट किया जाने लगा, स्वीकार करते थे। और जो प्रेरित लोग मतलब यीशु मसीह के चेले जो बोलते थे वो अपना व्यवहार में भी उसको इस्तेमाल करते थे। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने वालों के अंदर में परमेश्वर काम करता था, तो वचन में सामर्थ उन दिनों में दिखाई देता था, है ना। और आसपास के चर्च के साथ वो लोग क्या करते थे, जैसे एक लेटर यहाँ पर पढ़ लिए ना, तो फिर वो लेटर को वो किसी और चर्च में भेजेंगे, और अगर उस चर्च के पास पे कोई लेटर है मतलब पत्री है तो वहां से वो आएगा, फिर वो लोग पढ़ेंगे। तो अदला बदली करते थे कुछ इस तरह से। और भी कुछ लोगों ने लिखा था कई किताब, लेकिन वो बाइबल में ऐड नहीं हुआ है। तो बहुत सारा किताब था वो ऐड नहीं हुआ। धीरे धीरे विश्वासियों ने उन किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, तो इससे ये साबित हुआ कि ये यहाँ के लिए नहीं है। एनीवे, तो आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि 66 किताब का चयन कैसे हुआ है, चयन करने का प्रक्रिया क्या था, क्या प्रोसीजर था, ये कैनन का विधि क्या था, किस आधार पर ये 66 किताब को रखा गया। कई ऐसा कलीसिया है जहां पर 72 है या उससे ज्यादा किताबें हैं, तो क्यों केवल 66 किताब? हम लोग विश्वास करते हैं 66 किताब पर, तो उस बात को हम लोग यहाँ पर कैनन विधि बोलेंगे। एक और विधि होता है जिसको बोलते हैं अपोक्रिफा, जिसके अनुसार ज्यादा किताबें हैं, पर हम लोग कैनन विधि पर विश्वास करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या पैमाना था मापदंड का। तो जो भी चिट्ठी या जो भी वचन लिखा हुआ लोगों को मिला, चाहे वो पुराना नियम का हो चाहे नया नियम का, आप इस बात को जानते हैं। पुराना नियम को यीशु मसीह के दिनों तक स्वीकार कर लिया गया था, तो उसमें उतना माथापच्ची नहीं किया लोगों ने। लेकिन नया नियम का बहुत सारा किताब तुरंत नया नया आया था और पहले ही शताब्दी में लिखा गया था, मतलब 100 ईस्वी के आसपास पूरा कंप्लीट हो गया था। तो लोग सवाल पूछते थे, क्या ये परमेश्वर द्वारा प्रेरणा प्राप्त है? ठीक है, ऐसा सवाल करते थे। ये प्रेरणा प्राप्त क्या है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ओके, ये जो लेखक लिख रहा है, क्या इसको भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त है, क्या उसको कोई सामर्थ है, या परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है? ये सवाल पूछते थे। अभी पुस्तक जो है, इसको लिखने वाला कोई चेला है या चेला का कोई करीबी व्यक्ति है? किसने लिखा है? ये जो है इजरायली लोग और मसीही लोगों के द्वारा ये पुस्तक को सुरक्षा दिया गया है क्या? क्या इसको स्वीकार किया गया है क्या? क्या लोग इसको व्यापक रूप से पढ़ रहे हैं क्या? ऐसा लोग सवाल करते थे, है ना। क्या ये जो पुस्तक है जो इसको चर्च में पढ़ा जा रहा है, क्या इसी पुस्तक से उपदेश दिया जा रहा है क्या, या नहीं दिया जा रहा है तो इसको हटाओ, दिया जा रहा है तो रखेंगे। ओके, फिर लोग सवाल करते थे कि ये पुस्तक पिछला 30 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है, अब क्या अगला जो पीढ़ी है उसके द्वारा भी इसका इस्तेमाल हुआ है क्या? अगर नहीं है तो हटाओ, अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब जेन्युइन है। ओके, ऐसा। फिर और सवाल करते थे कि क्या पुस्तक का शिक्षा प्रेरितों का शिक्षा से मेल खाता है जो वो सिखाते हैं? तो जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो लोग सोचते थे कि अच्छा, हमने फलाना व्यक्ति से, पौलुस से, पतरस से ये सुना था और वही बात इसमें भी लिखा हुआ है, हाँ तो ये सही है, ऐसा। ओके, और पुस्तक अपना अधिकार और ईश्वरीय प्रेरणा का अंदरूनी सबूत देता है। क्या ये पुस्तक ऐसा सबूत देता है जिससे परमेश्वर का अधिकार को दिखाता है उसके अंदर में? होता क्या था ना, उन दिनों में जब लोग पढ़ते थे ना, तो लोगों का जीवन में बदलाव आता था। अगर ऐसा आ रहा है, हो रहा है, तो मतलब ये परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर का बारे में कुछ सच्चाई यहाँ बताया हुआ है? अगर परमेश्वर का बारे बताया हुआ है तो पक्का ये परमेश्वर का वचन है ना। क्या इस पुस्तक की शिक्षा किसी और पुस्तक का शिक्षा से अलग है? अगर अलग है, बाइबल का कुछ और किताब के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब विरोध में है, इधर ये शिक्षा कुछ और दे रहा है, ये शिक्षा कुछ और दे रहा है, गड़बड़ है, तो ये किताब परमेश्वर का वचन नहीं, अलग कर दिया। ओके, फिर क्या इस पुस्तक में हमारे पापों के प्रति कायल करने, या फिर लोकल चर्च में सुधार करने, या फिर हमें इंस्पायर करने के लिए योग्यता है इसके अंदर, वो सामर्थ्य है? ऐसा लोग सवाल करते थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना शक्ति को, अपना चमत्कार को पुस्तक के अंदर में दिखाता था, और परमेश्वर स्वयं प्रमाणित करता था उन दिनों में कि यह पुस्तक परमेश्वर का काम है।
ये पुस्तक परमेश्वर ने लिखवाया है। ओके, सो ये प्रक्रिया, और भी कई सवाल था जिसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा YouTube पे वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पे है, आप देख सकते हैं। सो परमेश्वर ने क्यों हमें बाइबल दिया है? अभी स्क्रीन में आपको जो दिखाई दे रहा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहन, आप में से कोई एक बहन स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको पढ़ दीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा गया है और उपदेश और समझाने मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ बहन को पढ़ने दीजिए। पढ़ो बहन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तिमोथियस 3:16 और 17। ओके, थैंक यू। यहाँ एक वचन है जो, और ऐसा ही पत्रस में भी लिखा हुआ है, तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया। तो ये जो शब्द है ना प्रेरणा, इसका मतलब को समझेंगे बाद में। तो क्यों ये रचा गया है, यहाँ पर साफ साफ हाईलाइट किया हुआ है, लिखा है उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम और आप क्या बने? सिद्ध बने। किसके समान? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान। और हम लोग आखिर में क्या हो, अगर सिद्ध बनेंगे तो उसका रिजल्ट के रूप में क्या होगा? हम भला काम कर सकेंगे। जो भला काम परमेश्वर हमारा करने के लिए तैयार किया है, उस भला काम को करने के योग्य हम हो सकेंगे। तो अल्टीमेट परिणाम क्या होगा? परमेश्वर का वचन के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। मतलब हम में धीरे धीरे जो कमी है वो हटता जाएगा, हम यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे, और हमारे द्वारा से भला काम जो परमेश्वर करने के लिए पहले से तैयार किया है, इफिसियों 2:10 के अनुसार से, वो भला काम होगा। तो हर एक के लिए कुछ अलग अलग काम और योजना है ना, और वो योजना परमेश्वर पूरा करेगा। तो ऐसा है। ओके, तो परमेश्वर ने क्यों हमें बाइबल दिया है, उस बात को यहाँ पर मैंने समझाया है ना। वहां उपदेश जो शब्द है ना, वो एक्चुअली में है डॉक्ट्रिन, उपदेश सिखाने के लिए, सुधारने के लिए। भाई परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके एक दूसरे को हमें डांटना भी है, सुधार भी करना है, करेक्शन लाना है, और एक दूसरे को निर्देश देना है, भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। ना केवल एक मसीही के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है, पर पूरा दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि सुसमाचार सुनाओ। अगर आप मान लीजिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर कोई क्रिश्चियन है और हर कोई बाइबल पढ़ता है, ठीक है, ऐसा देश में अगर आप रह रहे हैं, तो आप जो कुछ भी नियम और कानून बनाएंगे वो परमेश्वर का नियम के हिसाब से होगा, बाइबल के अनुसार होगा, ना कि और दूसरे किताब से प्रभावित। जैसे उदाहरण के लिए हमने होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिक विवाह के बारे में देखा, बाइबल इसका विरोध करता है, लेकिन सरकार और कई देश जो है ऐसे, जो लोग इसको बना देते हैं, मतलब कहेंगे कि नियम बन गया है, ओके, परंतु बाइबल इसका विरोध करता है। और कई ऐसा नियम है जिसमें बाइबल विरोध करता है। तो बाइबल ना केवल हमारे लिए परंतु पूरे दुनिया के लिए एक निर्देश देने के लिए भी है, और बाइबल हमें परफेक्शन की ओर लेके चलता है, जिससे गुड वर्क हो। ओके, तो अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें से इंस्पिरेशन एंड इनफॉलेबिलिटी, प्रेरणा और अचूकता, ये सब बातों को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ना इंस्पिरेशन, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया, वो क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेरणा, जैसा कि हमने दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 वचन में देखा, ओरिजिनली इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है गॉड ब्रेथ, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का श्वास। तो श्वास कहां से निकला? मुंह से। सो परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। इसीलिए हम ये विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब इसमें का लिखा हुआ एक एक शब्द, चाहे वो अच्छा वाला शब्द हो चाहे बुरा वाला शब्द हो, चाहे शैतान ने बोला है चाहे यीशु ने बोला है, ओके, चाहे किसी चेला ने बोला है चाहे कोई भी बोला हो, किसी का भी कथन क्यों ना, हर एक वचन शब्द सा परमेश्वर का वचन है।
ओके, ये सही कथन है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या है? ईश्वरीय प्रेरणा। ये शब्द का मतलब ये है कि परमेश्वर का नियंत्रण मानवीय लेखकों के ऊपर रहा, ताकि वे अपना व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए बिना गलती के परमेश्वर के वचन को लिखे, जैसा कि उनको परमेश्वर ने बताया। अब यहां समझिएगा, होता यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चरवाहा वाला बैकग्राउंड से आता है ना, चरवाहा मतलब पहले गाय बैल चराता था, तो उसका व्यक्तित्व कुछ उस तरह का है। तो दाऊद का उदाहरण लीजिए, और दाऊद को गाना लिखने का वरदान था, तो वो गाना लिख करके क्या कर रहा? परमेश्वर का वचन को बता रहा है। कहीं कहीं पर कुछ लेखक को परमेश्वर ने क्या किया? फ्रीडम दिया है, स्वतंत्र इच्छा दिया कि भाई मैं ये बात बताना चाहता हूं अपने लोगों को, तुम अपना मर्जी से जैसे बताना है बताओ। तो उस बात को लेखक के स्वतंत्र इच्छा के अनुसार वो क्या करता है? या तो कविता से बताता या कोई कहानी के माध्यम से बताता है, लेकिन बात वही है जो परमेश्वर बताना चाहता है। तो लेखक को यहाँ पर स्वतंत्र इच्छा दिया जाता है। कई जगह में लेखकों को ऐसा देखा गया है, ओके। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कंट्रोल परमेश्वर ऊपर से रखता है। इंस्पिरेशन का यहाँ पर कई एक बातें हैं जो दिया गया है। परमेश्वर कई तरह से, किसी किसी जगह में परमेश्वर बोला यही लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, तो वही लिखा गया है। किसी किसी जगह में परमेश्वर ने बोला ठीक है इस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से लिखो, तो वो लिखा गया है। तो यहाँ हम पाते, आप इसको आगे देख सकते हैं डिटेल में हमारा वीडियो में। ओके, मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन इनफॉलिबल मतलब अचूक है, जो कभी चूकता नहीं, या हम कहेंगे असफल नहीं होता, फेल नहीं होता। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन असफल नहीं होगा, धोखा नहीं देगा, इसमें कोई गलती नहीं है। पूरी तरीके से परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है, 100%। ओके, और पवित्र शास्त्र एकदम अचूक है, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर का अपना गवाही है। परमेश्वर खुद बोलता है वचन के माध्यम से कि ये मेरा वचन है, और परमेश्वर अपना वचन का आदर करता है। ओके, अचूकता या इनफॉलिबिलिटी, उसका मतलब ये है कि केवल जहां परमेश्वर बोला वही अचूक है, ऐसा नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब हम लोग ये विश्वास करते हैं 66 किताब, ये अचूक है, सही है, सफल है। ओके, अगर हम एरिक्सन के हिसाब से देखेंगे तो भी बोलता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को सही सही ठहराया गया है, और इसका उद्देश्य जो है उसके हिसाब से जैसा लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। ओके, और कई बार पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, और यीशु मसीह के बारे हो चाहे परमेश्वर पिता के बारे में हो या पवित्र आत्मा के बारे में हो, हम पढ़ते हैं ना, ये सब कुछ अचूक है और सही सही लिखा गया है। तो इन वचनों को बाद में आप अपना समय में पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ समय का कमी की वजह से। अब ये देखेंगे बिब्लोग्राफिकल एविडेंस, सबूत। बिब्लोग्राफी क्या होता है? एक्चुअली में कोई लेख होता है ना, अगर छपा है तो उसका मूल प्रति या कॉपी कहाँ है ना। किसी भी पुस्तक को सच है या नहीं है, इसको जांचने का एक पैमाना है, पैरामीटर है। तो क्या हमारे पास वैसा कुछ है क्या? तो हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे बोलेंगे? मतलब जो ओरिजिनल जो कॉपी है ना, वो लिखा हुआ है क्या हाथ से, जो उन दिनों में लिखा था, पत्थरों में लिखा था, है क्या? या फिर बाइबल जो है उतना दिन से चलते हुए आ रहा है, 2000 साल या कितना हजार साल पुराना है, तो चलते हुए आ रहा है, तो क्या उसका अभी भी कोई मूल कॉपी है क्या? आप ऐसे सवाल पूछते होंगे। अगर इसके बारे में और अधिक जानना है तो यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, 3 वीडियो इसी टॉपिक पे ऊपर में है, और बाइबल का मूल कुछ कुछ कॉपी आज भी है जो म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये जो बाइबल हमें मिला है ना, जो किताबें आज हम लोग देखते हैं, तो डेड सी स्क्रॉल करके चीजें हैं जहां वहां से मिला है, ठीक है, जिसके बारे में आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो बाइबल का कई मूल कॉपी आज भी मौजूद है, और कुछ ऐसा भी कॉपी है जो मौजूद नहीं है ना, लेकिन उसका कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी हो सकता है कि खो गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखेंगे। ये मूल रूप से हमें दिया गया ओरिजिनली, ये असली है। तो हमारे पास में एक्चुअली में अगर देखेंगे ना, मूसा, दाऊद जैसा लेखक का ओरिजिनल कॉपी तो अभी नहीं है, लेकिन उसका जो अनुवाद है
जो हाथ से लिखा हुआ है उसका भाषा का मूल कॉपी है अभी भी, है ना। और प्रत्येक शब्द को बहुत सावधानी पूर्वक उन दिनों में हूबहू लिखा गया। और लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले शास्त्री लोग थे, शास्त्री, जिसको हम लोग स्क्राइब्स बोलते हैं। नया नियम में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये क्या करते थे ये लोग, शास्त्री लोग? ये अपना पूरा जिंदगी यही काम करते थे। उनको ये काम दिया हुआ रहता था, वो अच्छा से लिखेंगे हूबहू, और अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनको भी यही काम लिखने के लिए सिखाते थे। और ये जो लेख है ना, इसका रक्षा भी करते थे। सारा कुछ लिखा हुआ लिख करके कहाँ रहता था? ज्यादातर सब लेख को जो पुराना होता था फेंकते नहीं थे, उसको मंदिर के पीछे एक बड़ा सा कमरा होता था, हम कहेंगे स्टोर रूम, वहां पर वो लोग रखते थे। और इसमें से शिक्षा भी देते थे ये लोग, जिसका बारे में आप एजरा, एक शास्त्री था, आप पाएंगे, है ना। और ये लोग अपना अगला पीढ़ी को भी सिखाते थे कि कैसे लिखना है। तो कई ऐसा चीजें हैं जो पाया गया है, और लोगों ने इस बात को प्रूफ किया है इतिहास में भी। अभी भी आप अगर गूगल में सर्च करेंगे डेड सी स्क्रॉल, तो आपको कई एक घटना वहां मिल जाएगा, है ना। और बाइबल का सर्वोच्च अधिकार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, उस पर परमेश्वर का शासन होना, ठीक है। और परमेश्वर अपना अधिकार पूरी रीति से रखता है, और पूरा पवित्र बाइबल में इस बात को दिखाया गया है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने वचन के माध्यम से बात करता है, और ये काफी प्रभावशाली है, ठीक है। तो अब परमेश्वर का वचन हमारा हर एक व्यवहार में या हमारा हर एक विश्वास का बात में भी लागू होता है क्या? या फिर इसमें से हम कुछ चीजें आज के हिसाब से नहीं रखना चाहिए, अभी ये आउटडेटेड है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आइए हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए, विश्वास का मतलब क्या है कि ऐसा कोई बात जिस पर हम विश्वास करते हैं। एक बात जानिए, जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारा व्यवहार भी होगा। राइट बिलीव्स लीड्स टू राइट बिहेव। सही विश्वास हमें सही व्यवहार करने के लिए ले चलता है। तो अगर हमारा विश्वास खराब होगा तो व्यवहार भी खराब होगा, ओके। तो ये व्यवहार जो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैसे जीना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस में 3 उसका 16-17 में हमने देखा है, ठीक है। और ड्यूटरोनॉमी में भी हमने अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में कोई भी चर्च या व्यक्ति कुछ और जोड़ नहीं सकता। ये 66 किताब कंप्लीट है, ठीक है। हर तरह का शिक्षा को बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर परखना चाहिए। जैसे पता नहीं आप इस बात को जानते हैं या नहीं, जैसे सरोगेसी, है ना। सरोगेसी एक ऐसा पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति या हम कहेंगे एक महिला किसी और का बच्चा को अपने पेट में रखते हुए जन्म देती है। क्या ये बाइबल पर आधारित है? हमें परखना चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाया है, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, या जो स्कीम बनाया है, योजना, क्या वो बाइबल पर आधारित है या नहीं? एनआरसी, सीएए, हम ऐसा सुनते हैं ना, क्या ये बाइबल पर आधारित है या नहीं? हमें इस तरह से सवाल करना चाहिए। हमारे आसपास जो समस्या चल रहा है, उस समस्या का समाधान हमें बाइबल में देखना चाहिए, ओके। अगर आप स्टूडेंट है, एग्जाम में बैठे हैं, और आपके पास मौका है चीटिंग करने का, नकल करके लिख सकते हैं, तो क्या ये सही है बाइबल के अनुसार? हमें देखना चाहिए। हर एक बातों को बाइबल का सिद्धांत के अनुसार परखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सवालों का जवाब जो है मिल गया होगा। तो अभी हम लोग कम समय में जल्दी से देखेंगे आज हमने क्या सीखा है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। तो बाइबल हमारा जीवन का केंद्र में होना चाहिए, ठीक है। हमारा कलीसियाई जीवन या हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, पढ़ाई का जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या हमारा ऑफिस लाइफ हो, कुछ भी हो, हर जगह का केंद्र बाइबल होना चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या सीखते हैं? अब मैं एक्चुअली यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया समय के अभाव पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मैंने समस्या का जिक्र किया है, और दूसरा तरफ
कुछ चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहले एक्चुअली में इसको समझते हैं। परमेश्वर क्या करता है, अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक परमेश्वर का वचन को स्टडी करना चाहिए और हमें प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को रिप्लाई देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कम्युनिकेट। और पूरा 66 किताब परमेश्वर का वचन है, इसलिए इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर स्वयं इसका रक्षा करता पवित्र शास्त्र का, ठीक है। तो इसका आदर करना चाहिए, इसे बचा के रखना चाहिए, दिल में बसाना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए। परमेश्वर का वचन प्रेरणा दिया हुआ है, तो इस पर मनन करना चाहिए। अकेले में बैठकर शिक्षाओं को कभी कभी ध्यान से सोचना चाहिए कि हमने क्या सीखा। ओके, और बाइबल अचूक है, कभी फेल नहीं होता, तो इसीलिए विश्वास करना चाहिए इसके ऊपर में, ठीक है। परमेश्वर अपना वचन से ये बताता है उद्धार का रास्ता को, तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन मतलब सुसमाचार को नहीं पहुंचे हुए लोगों तक पहुंचाना है। और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, तो हमें चर्च में सरमन सुनना चाहिए या जो भी कैंप या प्रोग्राम हो वहां जाना चाहिए और परमेश्वर के वचन से प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को प्रमोट करना चाहिए। और इसमें से जो एथिक्स है, मतलब मोरल टीचिंग्स, नैतिक शिक्षा को निकाल कर हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ठीक है। और स्क्रिप्चर जो है कंट्रोल करता है मसीही जीवन का जो विवेक है, उसको भी बदलता है। तो हमारा दिमाग भी परमेश्वर का वचन के अनुसार रिन्यू या नया होते जाना चाहिए। ओके, हमारा विचार भी बदलता जाना चाहिए। कुछ चीजें हम जो संसार के हिसाब से सीखे और लग रहा है कि ये सही है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पता चलता है कि ये गलत विचार है जो हम सोच रहे थे। तो अनलर्न नहीं करना है, मतलब उस सीखा हुआ जो संसार के अनुसार है उसको छोड़कर नया सीख को लेना है, रीलर्न करना है। और परमेश्वर के वचन को सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च अधिकार देना है। बिशप बड़ा नहीं, चर्च का पास्टर बड़ा नहीं, चर्च का ट्रेडिशन बड़ा नहीं, परमेश्वर का वचन बड़ा है। ओके, सो बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर सीखे हैं परमेश्वर का वचन के हिसाब से। आइए हम अपने आप को यहाँ पर समर्पण करेंगे और इस समय मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन जिसे अगुवाई हो, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का वचन बाइबल जो हमें दिया गया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमें से हर एक इस सच्चाई को जाने और परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए उत्साहित हो सके। तो चलिए आप में से कोई एक जन प्रार्थना कीजिएगा।